एक सूरज, 8 ग्रहों, 5 ड्रॉप्ड प्लैनेट, 200 से ज़्यादा मून्स, लाखों की संख्या में एस्ट्रॉयड और अनगिनत आइस बॉडीज से मिलके बना हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जैसे प्लैनेट मौजूद हैं। इन ग्रहों के बाद एक और प्लैनेट आता है जिसे प्लूटो नाम से जाना जाता है, जो कि क्यूपर बेल्ट में मौजूद है। नेपच्यून प्लैनेट के बाद के रीजन को क्यूपर बेल्ट बोला जाता है। हाँ, और ये रीजन लिमिटेड ही है, जिसमें लाखों की संख्या में आइस बॉडीज, कॉमेट्स और कुछ ड्रॉप्ड प्लैनेट मौजूद हैं। क्यूपर बेल्ट का निर्माण आज से करीब 4.5 बिलियन साल पहले हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बाद बचे हुए मटेरियल से हुआ था। क्यूपर बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट को क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट या फिर ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट बोला जाता है। और क्यूपर बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, जो कि कई करोड़ों किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसी क्यूपर बेल्ट में बहुत से प्लैनेट मौजूद हैं, जिनमें से आपको प्लूटो के बारे में तो पता होगा, पर प्लूटो के बाद भी कुछ अजीबोगरीब और कुछ गजब के प्लैनेट्स मौजूद हैं, जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लूटो की। प्लूटो क्यूपर बेल्ट में मौजूद सबसे बड़ा और सबसे चमकीला क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है, जो कि हमारे सूर्य से करीब 39 AU की दूरी पर मौजूद है। प्लूटो को हमारे सूर्य के एक चक्कर पूरा करने में करीब 248 अर्थ ईयर का समय लग जाता है। मतलब अर्थ पर जब 248 साल होते हैं, तब प्लूटो सन का एक चक्कर लगा पाता है। गाइस, जब हम प्लूटो से कुछ ही दूर जाते हैं तो हमें ह्यूमिया नामक एक ड्रॉप्ड प्लैनेट नजर आता है, जो कि हमारे सूर्य से करीब 43 AU की दूरी पर मौजूद है। गाइस, ये दूरी इतनी ज़्यादा है कि सूरज की रोशनी को ड्रॉप प्लैनेट तक पहुंचने में करीब 6 घंटे का समय लगता है। गाइस, ह्यूमिया क्यूपर बेल्ट में मौजूद तीसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 620 किलोमीटर है। गाइस, वहीं हमारे सूरज का एक चक्कर पूरा करने में करीब 285 अर्थ ईयर का समय लेता है। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से इसे हमारे सौर मंडल के सबसे अजीबोगरीब ड्रॉप प्लैनेट माना जाता है। गाइस, ह्यूमिया से कुछ ही दूर जाने पर हमें एक और ड्रॉप प्लैनेट मेक नजर आएगा, जो कि हमारे सूरज से करीब 45.8 EU की दूरी पर मौजूद है। गाइस, ये दूरी इतनी ज़्यादा है कि सनलाइट को इस ड्रॉप प्लैनेट तक पहुंचने में 6 घंटे और 20 मिनट का समय लगता है। गाइस, मेक का एक प्रोविजनल मून मौजूद है, जिसे अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया गया है। वहीं अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट की, तो इसका सरफेस काफ़ी हद तक रेडिश और ब्राउनिश है। वैज्ञानिकों को इसके सरफेस पर फ्रोजन मीथेन, ईथेन और नाइट्रोजन आइस के सबूत मिले हैं। गाइस, ये प्लैनेट वाकई में गजब का है। गाइस, मेक से एक लंबी दूरी तय करने पर हमें गोंग नाम का एक मिरर प्लैनेट नजर आएगा, जो कि हमारे सूर्य से करीब 67.5 AU की दूरी पर मौजूद है। इसकी सन से दूरी इतनी ज़्यादा है कि सनलाइट को भी इस मिरर प्लैनेट तक पहुंचने में करीब 9 घंटे का समय लगता है। और ये हमारे क्यूपर बेल्ट में मौजूद 5वां सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 615 किलोमीटर है। गाइस, वहीं अगर हम बात करें इसके एटमॉस्फेयर और सरफेस की, तो इसके सरफेस का कलर इसके कंपाउंड के कारण रेड हो सकता है। गाइस, अगर हम गोंग को भी छोड़ के आगे चलते हैं, तो हमें हमारे सौर मंडल का आखिरी ड्रॉप प्लैनेट एरिस नजर आएगा, जो कि हमारे सूरज से करीब 68 AU की दूरी पर मौजूद है। इतनी ज़्यादा दूरी होने के कारण सूरज की रोशनी को इस ड्रॉप प्लैनेट तक पहुंचने में करीब 10 घंटे का समय लगता है। ये प्लूटो के बाद क्यूपर बेल्ट में मौजूद दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिसका रेडियस करीब 1150 किलोमीटर है। गाइस, अब अगर हम एरिस से भी आगे निकलते हैं, तो हमें हमारे सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर मौजूद ऑब्जेक्ट में से एक सिडना नाम का प्लैनेट नजर आएगा। गाइस, ये एक बेहद ही अजीबोगरीब इलिप्टिक ऑर्बिट में हमारे सूर्य का चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से ये सबसे पास की स्थिति में हमारे सूरज से 76 AU
और वहीं सबसे दूर की स्थिति में सूरज से 480 AU तक की दूरी पर चला जाता है, जो कि काफी ज्यादा है। गाइस, ये माइनर प्लैनेट हमारे सूर्य से इतना दूर है कि वैज्ञानिकों को लगता है कि ये असल में ऑर्ट क्लाउड का एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसका रेडियस करीब 500 किलोमीटर है, जो कि क्यूपर बेल्ट का 7वां सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। गाइस, वहीं अगर इसके सरफेस और एनवायरनमेंट की बात करें तो इसका सरफेस मीथेन, नाइट्रोजन और वाटर आइस से बना हुआ है। गाइस, और इसको देखने पर ये एक रेड बॉल की तरह दिखता है और इसका सरफेस हो सकता है कि माइनस में हो। गाइस, आपका इन ड्रॉप प्लैनेट्स के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।